धारावी में जो अवैध मस्जिद है उसको गिराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी और उसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मस्जिद कमेटी और साथ ही साथ बीएमसी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत में हल यह निकला है कि 8 दिन के लिए बीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन इस 8 दिन के बीच में जो मस्जिद कमेटी है इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगी और इसको चैलेंज करने जा रही है और उसके बाद तय होगा कि हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। उसके बाद इस मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ है उसको लेकर आगे बात सामने निकल कर आएगी। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश, हमें बता रहे कि वहां पर क्या हलचल हो रही है। दिनेश, एक तस्वीरें तो आप दिखाए साथ में, लेकिन एक बात भी बताइए कि लगभग 1 साल से यानी कि 2023 से इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। इतने दिन क्यों लग गए हाईकोर्ट जाने के लिए? उसी दिन क्यों जिस दिन के यहां पर कार्रवाई के लिए आए हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही वाजिब सवाल है जिस वजह से बीएमसी का कहना है कि वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से जो है कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से आज जब करीब साल भर का वक्त दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर बीएमसी जो है वो आज यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन अब चूंकि सुलह हो गई है, लोग जो आश्वासन दिया गया है कि वो अदालत जाएंगे, अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और वो जो उनके पास सबूत है तमाम इस मस्जिद के निर्माण के, वो सबूतों को जो है वो पुलिस कोर्ट के सामने रखेंगे और अपनी बात रखकर इस निर्माण को जो है क्या किस तरह से वैध ठहराया जा सकता है, इसका प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और अब ये बात कही जा रही, लेकिन साल भर का वक्त जरूर जाया किया गया और ऐसा नहीं पहली बार, इसके पहले भी 2023 के पहले भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। जितने स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि पहले यहाँ पर कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उस स्ट्रक्चर के बाद पहली मंजिल बनाई गई, फिर दूसरी मंजिल बनाई गई और बाकायदा एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है उस जगह पर निर्माण हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जो है अब बीएमसी का कहना है कि चूंकि काफ़ी संकरे रास्ते हैं, उस जिस गली में ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ से पास होना भी बहुत मुश्किल है और ऐसे में जिस जगह ये निर्माण हुआ है वहाँ पर जो है सरकार की ज़मीन, और ऐसे में अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो उस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। सामने आप तस्वीरें देखिए, कांग्रेस की जो सांसद है वर्षा गायकवाड़ वो यहाँ पर पहुँची है। वो जो है वो जनता को यहाँ पर जो मस्जिद के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। वर्षा गायकवाड़ जो है, जैसे ही कल बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया तो उसके तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने इनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक रूप से उन्हें आश्वासन दिया था कि तोड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री से मुलाकात के महज 10 घंटे के भीतर बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँचती है। और ये कार्रवाई क्यों बीएमसी क्यों कह रही है ज़रूरी है, ये तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ। सामने आप इस जगह के ज्योग्राफी को भी समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये 90 फीट रोड है। सड़क का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये 45 फीट है, सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वो 45 फीट है और इसी सड़क के दोनों तरफ इस तरह से घनी बस्ती है। दाईं तरफ का सड़क मैं चाहूँगा कि सागर खाड़े जो है आपको दाईं तरफ की जगह बताए कि किस तरह से घनी आबादी, इसी घनी आबादी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। बीएमसी का कहना है कि अब जिस जगह ये निर्माण किया गया है वहाँ पर जाने का रास्ता, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि काफ़ी संकरा है। अगर किसी आपात स्थिति में अगर आग जैसी स्थिति अगर लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक नहीं पहुँच सकती है और इसीलिए जो अवैध स्ट्रक्चर है उस पूरे रास्ते में उस अवैध स्ट्रक्चर को हटाना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए ये कार्रवाई जो है की जा रही है। लेकिन अब स्थानीय लोगों का कहना है कि वो उनके हिसाब से कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है और इसीलिए अब वो इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, आप जरा नजर बनाए रखें कि वर्षा गायकवाड़ की ओर से क्या कहा जा रहा है। तब तक एक बार साकेत के पास हम चलते हैं। साकेत, अब 5 तारीख का वक्त दिया गया था, 5 सितंबर को यह तोड़ाई कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी कि डिमोलिशन का काम होता। उसके बाद भी करीब 15 दिन और लगा दीजिए, पूरे मस्जिद कमेटी के पास थे, लेकिन उस वक्त तक क्यों कोर्ट में नहीं जाया गया, कोर्ट में क्यों अपील नहीं की गई? आज ही क्यों कोर्ट का यह मसला सामने निकल कर आता है, जिस दिन नोटिस देने के 15 दिन बाद, यानी कि डिमोलिशन का डेट आने के 15 दिन गुजरने के बाद भी जब पहुंची 18 तब जाकर यहां पर अब बातचीत हो रही है पूरे मामले पर।
बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त लंबी बैठक के बाद वर्षा गायकवाड़ बाहर आ चुकी हैं। वो लोगों के सामने जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। वो बात अपनी है जो मीटिंग में क्या हुआ वो इस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह से ये मामला है। जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि वार्ड ऑफिसर ने ऑर्डर पास कैसे किया। वार्ड ऑफिसर ने ये जाके वर्षा को बोले उसको पूछ के आने के लिए। वर्षा के बाद 5 साल के बाद कोई और बदली हो जाएगा। ये सबसे पहला प्रोटेक्शन देने का वादा ये कैसे किया। पुलिस चौकी वाले ने प्रोटेक्शन देने का वादा कैसे किया। पुलिस वाले ने प्रोटेक्शन देने का वादा कैसे किया। बीएमसी वाले ने तोड़ने का ऑर्डर कैसे लाया। ये बात पहले वार्ड ऑफिसर से पूछा जाए, वर्षा से नहीं पूछा जाए। वर्षा आज है। तो धारावी की तस्वीरें आपने देखी जहां पर इस वक्त जो मामला है शांत हो चुका है, क्योंकि 8 दिन का वक्त दे दिया गया है मस्जिद कमेटी को ताकि वो हाईकोर्ट में अपील करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से क्यों चुप बैठे थे। दूसरी बात है कि 5 तारीख को डेमोलिशन का नोटिस था, तो अगले जो 15 दिन बचे हुए थे आज के डेट से अगर मिला लिया जाए 5 तारीख तक सितंबर के, तो ऐसे में क्यों वहां हाईकोर्ट नहीं गए। लेकिन अब देखना है कि हाईकोर्ट से आगे क्या फैसला आता है।